कैरियर काउंसलिंग की इस वीडियो सीरीज़ के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ टेक्निकल फील्ड के कोर्सेज़ के बारे में। हम समझेंगे कि आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक में क्या डिफरेंस होता है और ये कोर्सेज़ कब किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 10वीं या 12वीं में हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है, लेकिन टेक्निकल फील्ड के कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और समझते हैं कि आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले समझने से कि आईटीआई क्या होता है। तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और अब हम समझते हैं कि आईटीआई में एक्चुअली होता क्या है। यह एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो छात्रों को एक विशेष ट्रेड जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर आदि में ट्रेन करता है। तो जो आईटीआई का जो कोर्स होता है ये एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब कि एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें आपको एक स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, आपको पूरा फोकस कराया जाता है एक स्किल को सीखने में। और वो स्किल क्या होगी वो डिपेंड करता है आपके ट्रेड पे कि आपने किस ट्रेड में एडमिशन लिया है आईटीआई में। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन लिया है तो आपको इलेक्ट्रीशियन के फील्ड में जो स्किल्स होती हैं, जो काम आपको करने पड़ेंगे, उस काम को सिखाया जाता है। उसी तरीके से फिटर, वेल्डर और प्लम्बर में। ठीक है, तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप आईटीआई में उस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। जो ड्यूरेशन होता है आईटीआई के कोर्स का वो 6 महीने से 2 साल का होता है। कुछ कोर्सेज 6 महीने के होते हैं, कुछ 1 साल के और कुछ 2 साल के। जो आईटीआई का कोर्स होता है उसमें जो फोकस होता है वो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा होता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि आईटीआई में कितना परसेंटेज थ्योरी और कितना परसेंटेज प्रैक्टिकल होता है, तो थ्योरी बहुत ही कम होता है। हम कह सकते हैं कि लगभग 25% थ्योरी पढ़ाई जाती है और लेकिन ज़्यादा फोकस किया जाता है, 75% आपको प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाता है। मतलब आपने जिस भी ट्रेड में एडमिशन लिया है, कोशिश ये की जाती है कि आपको उस ट्रेड का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उस ट्रेड में आपको दिया जाए। उसके बाद में जो उद्देश्य होता है आईटीआई का वो होता है कि जल्दी स्किल सिखाकर नौकरी के लिए रेडी करना। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको कोशिश ये की जाएगी कि जो भी इलेक्ट्रिकल जो भी काम होता है, जो भी वायरिंग वाला इलेक्ट्रिकल वाला काम होता है वो आपको सिखाया जाए और उसके बाद में आपको तैयार कर दिया जाए कि आप कोई भी जॉब जो कि उस फील्ड की है आप उसमें जाके डायरेक्ट आप काम करना शुरू कर सकें। उसके बाद में जो कैरियर विकल्प होते हैं आईटीआई के बाद वो होता है टेक्नीशियन, हेल्पर, ऑपरेटर, मैकेनिक आदि। ठीक है, तो जब आप आईटीआई कर लेते हैं तो आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, हेल्पर बन सकते हैं, ऑपरेटर बन सकते हैं, मैकेनिक बन सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे कैरियर विकल्प होते हैं जब आप आईटीआई कर लेते हैं। स्वरोजगार की अगर हम बात करें तो क्योंकि आपने स्किल सीख ली है, किसी एक स्पेसिफिक काम की आपने स्किल सीख ली है, तो आप उस अपनी स्किल का उपयोग करके आप रिपेयर या सर्विस वर्क शुरू कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई अगर आप करना चाहें तो आप आईटीआई करने के बाद सेकेंड ईयर डिप्लोमा में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन इसमें बस आपको ध्यान देने वाली बात बस एक ही है कि आपने जिस भी ट्रेड में आईटीआई किया है आपको उसी ट्रेड में आगे डिप्लोमा भी करना पड़ेगा। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्या होता है, जो कि हम पॉलिटेक्निक कॉलेज से करते हैं। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्या है कि यह एक तकनीकी डिप्लोमा कोर्स होता है, टेक्निकल कोर्स होता है जो कि छात्रों को इंजीनियरिंग फील्ड का बेसिक नॉलेज देता है। तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इत्यादि बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जिन ब्रांचेस में आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मतलब आप इंजीनियरिंग जिन ब्रांचेस में कर सकते हैं उन ब्रांचेस में आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स आपको क्या देता है, इंजीनियरिंग फील्ड का एक बेसिक नॉलेज देता है। तो इस कोर्स को करने के लिए योग्यता क्या चाहिए, इस कोर्स को करने के लिए आपको 10वीं में पास होना जरूरी है और 10वीं में मैथ और साइंस का होना भी कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन डिप्लोमा के कुछ कोर्सेज हैं जो कि 12वीं के बाद भी किए जाते हैं, मतलब उनके लिए आपको 12वीं में पास होना
ज़रूरी है, मतलब 12वीं कंपलसरी है। तो ऐसे कौन से कोर्सेज होते हैं, ये कुछ कोर्सेज हैं डिप्लोमा के जो कि 12वीं के बाद ही किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि 10वीं के बाद ही किए जा सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन कोर्सेज़ को आप, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को आप 10वीं के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज़ हैं जैसे कि ये, इनको आप 12वीं के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद जो ड्यूरेशन होता है इन कोर्सेज़ का, अगर आप 10वीं के बाद कर रहे हैं, जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो आपको 3 साल का समय लगेगा डिप्लोमा पूरा करने के लिए। लेकिन अगर आप 12वीं के बाद कर रहे हैं डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, तो आपको ये कोर्स 2 साल का करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप के कोर्सेज हैं डिप्लोमा में जो आप कर सकते हैं। उसके बाद फोकस की अगर बात करें तो जब भी आप डिप्लोमा करेंगे तो इसमें फोकस थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर लगभग बराबर होता है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो थ्योरी का परसेंटेज भी लगभग बराबर होता है प्रैक्टिकल के। तो अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में 50% फोकस और प्रैक्टिकल में भी 50% फोकस रहता है, ठीक है। मतलब दोनों सिखाने में फोकस रहता है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, ठीक है। क्योंकि देखिए जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो होता है सुपरवाइज़र के लिए। तो जैसे क्या होता है कि जब ITI आपने किया तो आप एक स्किल्ड वर्कर बन रहे हैं, ठीक है। और जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप क्या बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो इंजीनियर और स्किल्ड वर्कर के बीच में जो काम करेगा उसको हम सुपरवाइज़र कहेंगे, ठीक है। तो सुपरवाइज़र को प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए और थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स होता है इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे बराबर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद अगर हम उद्देश्य की बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि टेक्निकल फील्ड में मिड लेवल जॉब्स के लिए तैयार करना। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी कि जब आप ITI करेंगे तो आप एक स्किल्ड वर्कर बनेंगे और जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आप एक इंजीनियर बनेंगे। तो इंजीनियर को अगर स्किल्ड वर्कर से कम्युनिकेट करना है तो वो सुपरवाइज़र के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो अगर आपको एक मिड लेवल जॉब करनी है तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो कैरियर विकल्प होता है वो होता है जूनियर इंजीनियर। आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, सुपरवाइज़र बन सकते हैं और टेक्नीशियन बन सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करके। उसके अलावा अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने के बाद बीटेक में लेटरल एंट्री से एडमिशन ले सकते हैं सीधे सेकेंड ईयर में, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा कैरियर विकल्प होता है कि पहले आप इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज लीजिए और उसके बाद में आप इंजीनियरिंग में ही आगे पढ़ाई करिए ताकि आपको इंजीनियरिंग और ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने के बाद आप बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में अब जो अगला कोर्स है वो है बीटेक या BE, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तो इसमें क्या होता है, BE बीटेक में क्या होता है, ये एक फुल फ्लेज्ड डिग्री प्रोग्राम है जिसमें छात्रों को गहराई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई जाती है, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ठीक है। तो आपको इसमें काफ़ी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। ये फुल फ्लेज्ड कोर्स है जिसमें आपको इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है। देखिए BE बीटेक में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का फुल फॉर्म जो है वो थोड़ा अलग है। BE मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन दोनों ही लगभग बराबर कोर्स हैं। जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो वो BE/बीटेक के लिए आएगी, दोनों में ऐसा सच कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। कुछ सिलेबस में 19-20 का डिफरेंस होता है, उसके अलावा ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इस बात पे परेशान मत होइए कि आप BE कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, ओके। उसके बाद में जो अगर आपको BE बीटेक करना है तो उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है और 12वीं में आपको PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का होना कंपलसरी है। ड्यूरेशन जो होता है BE बीटेक का वो 4 साल का होता है और इसमें जो फोकस होता है वो एडवांस थ्योरी, रिसर्च और इंडस्ट्री एक्सपोजर पर होता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जैसे कि हमने देखा अभी तक कि थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात अभी हम कर रहे थे, थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात कि कितने परसेंटेज थ्योरी, कितने परसेंटेज प्रैक्टिकल। तो जब हमने पहले ITI समझा था, तो हमने समझा था कि थ्योरी में फोकस रहता है 25% जबकि प्रैक्टिकल में 75%,
ठीक है। फिर जब हमने डिप्लोमा के बारे में समझा, डिप्लोमा में हमने समझा था कि 50% थ्योरी और 50% ही प्रैक्टिकल। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे, बीई बीटेक की बात करेंगे, तो इसमें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है और इसमें प्रैक्टिकल पे थोड़ा कम फोकस किया जाता है। क्योंकि जब आप बीई बीटेक करते हैं तो आपको रिसर्च वर्क भी करने होते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है, इसलिए आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बीई बीटेक में, ठीक है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, इस कोर्स का, बीई बीटेक का इसका उद्देश्य है कि प्रोफेशनल इंजीनियर तैयार करना, ठीक है। तो इस कोर्स से हम प्रोफेशनल इंजीनियर्स तैयार करते हैं। उसके बाद में जो कैरियर विकल्प होता है बीई बीटेक के बाद, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्च इंजीनियर इत्यादि। आगे की पढ़ाई क्या कर सकते हैं आप बीई बीटेक के बाद? बीई बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी भी आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपने बीई बीटेक कर लिया तो बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास में, आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद में अगर हम इन तीनों कोर्सेज़ की एक टेबल के माध्यम से अगर तुलना करें तो आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक है। योग्यता की बात करें तो आईटीआई डिप्लोमा के लिए आप 10वीं या 12वीं दोनों के बाद आप आईटीआई डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन बीटेक करना हो तो आपको 12वीं होना, वो भी पीसीएम के साथ कंपलसरी है। जो ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 से 2 साल का, ये 3 साल का और ये 4 साल का होता है। उद्देश्य की बात करें तो स्किल सिखाना, इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज देना और प्रोफेशनल इंजीनियर बनाना। उसके बाद फोकस की बात करें तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा, थ्योरी प्रैक्टिकल पे बराबर और डीप थ्योरी और रिसर्च पे फोकस रहता है। और डिग्री सर्टिफिकेट की बात करें तो जब आप आईटीआई करते हैं तो आप एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, जब आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा मिलता है और जब आप बीटेक करेंगे तो आपको डिग्री मिलती है। और कैरियर विकल्प की बात करें तो आईटीआई से आप टेक्नीशियन, ऑपरेटर, डिप्लोमा से आप जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइज़र और बीटेक से आप इंजीनियर या मैनेजर बन सकते हैं। स्वरोजगार की बात करें तो आईटीआई में आपने स्किल सीखी है, इसीलिए स्वरोजगार आपके लिए थोड़ा आसान होता है। डिप्लोमा में भी संभव है क्योंकि आपने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सीखा है। और अगर बीटेक के बाद आप स्वरोजगार की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा अधिक होता है, बाकी आप कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई की बात करें तो आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हैं और बीटेक के बाद आप एमबीए या एमटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कोर्सेज हैं, तीनों के अलग अलग पर्पज़ है। तो आपको जिस कोर्स में भी आप कंफर्टेबल रहें आप उस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप एक कोर्स को करने के बाद दूसरे कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। उसके बाद में अगर हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड करें कि हमने क्या समझा, तो अगर आपको जल्दी स्किल सीखकर जल्दी नौकरी चाहिए तो आप आईटीआई कर सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग की शुरुआत करनी है और आपको आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है तो आप डिप्लोमा करिए और इंजीनियरिंग में आप गहरी नॉलेज लीजिए। और अगर आपको फुल इंजीनियरिंग करियर चाहिए तो आप बीटेक करिए, ठीक है। ये तीनों कोर्सेज हैं, तीनों कोर्सेज के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, लेकिन पढ़ना आपको तीनों में पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो जो भी स्किल सीख रहे हैं आप अच्छे से सीखिए। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप अच्छे से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों समझिए, ताकि जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो आपको दोनों की नॉलेज अच्छी हो। और अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो उसमें भी आप अच्छे से पढ़ाई करिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।